साथियों नमस्ते नमस्कार, मैं हूं अविनाश। महाकुंभ से जुड़ी आज मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी 40 साल पुरानी है। ये 40 साल पहले किसी पत्रिका में छपी थी। उसी कहानी को मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। ये कहानी आप सुनेंगे तो एक पल के लिए भावुक हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इंसानियत के ऊपर आपका भरोसा होगा और आप फिर अपने लाइफ में लोगों की काफी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। ये कहानी शुरू ऐसे होती है कि महाकुंभ का जो मेला जैसे अभी लगा हुआ है, 40 साल पहले भी ये मेला लगा था। इसी तरह का मेला लगा था। वहां पे बहुत बहुत सारे संत मुनि ऋषि, महान महान जो शख्सियत थे, जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं शंकराचार्य वगैरह जो जा रहे हैं वहां पे स्नान करने के लिए। इस तरह के व्यक्ति वहां पहुंचे हुए थे। उसी में से एक बहुत महान संत थे, महात्मा थे। उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई। गंगा यमुना और सरस्वती की जो संगम है प्रयागराज, वहां उन्होंने डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद शाम हो जाती है और वो विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं वहां। रात के समय उन्हें एक सपना आता है। सपना में वो देखते हैं कि माँ सरस्वती, माँ गंगा और माँ यमुना, ये तीनों ही नदियां आपस में बात कर रही हैं कि कौन से व्यक्ति को ज्यादा पुण्य मिलना चाहिए, कौन यहाँ सबसे ज्यादा पुण्य आत्मा है, या किसने इस महाकुंभ में सबसे ज्यादा पुण्य कमाया है। तो उसमें से भगवान बोलते हैं कि एक नाम उन्होंने लिया, राम बाबू मोची का। तो राम बाबू मोची का नाम जैसे ही लेते हैं तो महात्मा जी की नींद खुल जाती है। सुबह देखते हैं तो सुबह हो रही होती है। तो महात्मा सोचते हैं कि भाई सुबह का सपना तो सच होता है। आपको भी पता है कि सुबह देखा गया सपना बिल्कुल ही सच होता है। तो फिर वो सोचते हैं कि राम बाबू मोची, जगह, समय, कुछ ऐसा उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चली आती है। वो सोचते हैं कि हम लोग इतने बड़े महात्मा हैं, हम लोग ने यहाँ स्नान किया, हमें पुण्य मिलना चाहिए। हम हमारे जैसे बहुत श्रद्धालु यहाँ पे आके स्नान कर रहे हैं, उन्हें पुण्य मिलना चाहिए। लेकिन राम बाबू मोची ने आखिर ऐसा क्या किया कि उसे पुण्य मिलेगा सबसे ज्यादा? वो भी उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इस फिर सपने को अच्छे से याद करने का कोशिश किया। जैसे हम लोग भी सपना देखते हैं तो सुबह उठते हैं तो बैठ के 5 मिनट सोचने की कोशिश करते हैं कि सपने को, कि क्या सपना हमने रात में देखा था। वैसे ही सपना उन्होंने याद करने की कोशिश की तो उन्हें ध्यान आया कि माँ गंगा, सरस्वती और यमुना तीनों जो आपस में जब बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वो राम बाबू मोची पश्चिम बंगाल के किसी गांव का रहने वाला है। महात्मा जी की तीव्र इच्छा हुई कि चलो भाई उस गांव में चलकर एक बार पता तो किया जाए कि मेरा सपना सच है या गलत है। वहां से महात्मा जी निकले महाकुंभ से, प्रयागराज से, और सीधा पहुंचे पश्चिम बंगाल के उस सुदूर गांव में, छोटे से गांव में। गांव में पहुंचकर उन्होंने पता लगाया तो राम बाबू मोची सही में वहां पे पाया गया। एक राम बाबू नाम के वहां पे मोची थे। वो उनके पास पहुंचे तो देखा कि एक 80 साल के लगभग वृद्ध व्यक्ति है। वो जूता सिलने का काम कर रहे हैं। अपने घर के आगे वो बैठे हुए हैं। बहुत ही साधारण उनकी वेशभूषा है। देखकर बहुत ही काफी वो गरीब मालूम हो रहे थे। तो महात्मा जी उसके पास गए और उन्होंने उससे पूछा कि आपका नाम राम बाबू है? तो उन्होंने कहा हाँ भाई, मेरा नाम राम बाबू है। तो उन्होंने पूछा कि भाई राम बाबू, आपने कौन सा ऐसा काम किया है कि आपको बहुत पुण्य हुआ है, कुछ आप बताएं अपने बारे में। तो वो राम बाबू तो जैसे ही उतने बड़े संत को उन्होंने देखा उसके साथ, और बहुत सारी गांव की भीड़ भी आ चुकी थी, तो राम बाबू के हाथ पैर वैसे भी कांपने लगे। राम बाबू घबरा गया। सोचा कि भाई मुझे पता नहीं क्या सजा ये दे देंगे, बहुत बड़े महात्मा है ये, तो मैं तो साधारण सा मोची हूँ। तो राम बाबू ने बोला कि महाराज, मैंने तो ऐसा कोई पुण्य का काम किया नहीं, नहीं ऐसा कुछ मुझे याद होता है, ज्ञात आता है। तो महात्मा जी ने फिर बताया कि मैंने सपना देखा और सपने में तीनों ही नदियां आपस में बात कर रही थी कि राम बाबू मोची जो है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, और आपका वो गांव का एड्रेस है, तो आपको सबसे ज्यादा पुण्य मिला है। तो राम बाबू मोची बहुत, फिर भी वो घबराया सा था। तो उसने याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया कुछ चीजें, उसे याद आई 2-3 दिन पहले की चीजें। तो उसने फिर ब्राह्मण से, उस महात्मा जी से उस बात को शेयर की, कहा उनसे, बोला कि महाराज 3-4 दिन पहले मेरे पड़ोस में सरसों के साग की खुशबू आ रही थी, जो मेरे वाइफ को, मेरी बीवी को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बहुत तीव्र इच्छा जताई कि मुझे इस मेथी का साग जो है उसको खाना है, और वो पड़ोस में बन रही है, तो आप जाएं वहां से और लेकर मेरे लिए चले आए। तो राम बाबू जो मोची थे वो गए उसके यहाँ पड़ोस में। दरवाजा खटखटाया तो एक महिला निकली। महिला ने पूछा भाई क्या बात है? राम बाबू ने सारी कहानी बताई कि भाई मेरी वाइफ जो है, उन्हें मेथी का साग आपने जो बनाया है उसकी खुशबू उन्हें बहुत अच्छी लग रही है, वो उसे खाना चाहती हैं। आप थोड़ा सा मुझे दें तो मैं अपनी बीबी को जाके, वाइफ को जाके दे दूंगा।
तो उस महिला ने उन्हें मना कर दिया और मना करते हुए बोला कि नहीं, मैं इस साग को आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये साग जो है ना, मेरे पति लेकर आए हैं, बहुत मेहनत से लेकर आए हैं, और मेरे पति ये साग को उन जगहों से लेकर आए हैं जहाँ के साग को आप खाना पसंद नहीं करेंगे शायद। तो ऐसा आखिर क्या बात था कि वो स्त्री साग देने से मना कर रही थी? तो राम बाबू ने बोला कि भाई ऐसी क्या बात है कि आप मुझे साग देने से मना कर रही हैं, तो मुझे जरा बताइए। तो उन्होंने बताया, उस महिला ने उनसे बताया कि जहाँ भी जैसे लोग मर जाते हैं, आपने भी सुना होगा या जानते होंगे, बिहार और यूपी में तो खास करके ये ज़्यादा प्रचलन में है कि जब लोग मर जाते हैं तो उनका श्राद्ध क्रम जब होता है तो नदी के किनारे जो उनका श्राद्ध क्रम कर रहे होते हैं वो जाके उनके लिए, मृत आत्मा के लिए जो है भोजन की व्यवस्था करते हैं, वहां जाके भोजन को कुछ रख देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो पक्षी हैं या जानवर हैं आके उस भोजन इत्यादि को ग्रहण करते हैं तो उन्हें उनकी प्राप्ति होती है या उन्हें स्वर्ग होता है, वो सीधा बैकुंठ जाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। तो उन जगहों पे जो रखा गया खाना होता है, भोजन होता है, तो मेरे पति पक्षियों, जानवरों इत्यादि से बचा के उसे लेकर आते हैं और हम उनसे हमारा परिवार चलता है और हम लोग खाते हैं। तो हम लोग काफी गरीब हैं और 4 दिन से हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जला, और चूल्हा भी नहीं जला है। और आज ये जो मेथी का साग किसी ने अपने श्राद्ध क्रम के दरमियान इसको चढ़ाया होगा, रखा होगा नदी के किनारे, तो मेरे हस्बैंड लेके आए हैं और यही साग हम लोग खाएंगे, मेरे बाल बच्चे भी खाएंगे, तो मैं आपको कैसे दूं, और आप इसको खाना भी पसंद नहीं करेंगे। तो मूची की आंखों में आंसू आ गए, वो बहुत भावुक हो गए राम बाबू। और राम बाबू क्या कर रहे थे कि महाकुंभ जो लगा था, जिस महाकुंभ में वो महात्मा जी नहा के आए थे, उस कुंभ में जाने के लिए बरसों से धन इकट्ठा कर रहे थे। मतलब वो काम हमेशा करते थे और एक बगुली में, पोटली में अलग से कुछ धन हमेशा इकट्ठा करते थे कि इस साल कुंभ जाऊंगा, इस साल कुंभ जाऊंगा, इस साल कुंभ जाऊंगा। लेकिन वक्त ना मिलने की वजह से वो कभी कुंभ जा नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि मैंने ये जो कुंभ जाने के लिए इतना धन इकट्ठा करके रखा है, इस धन को अगर मैं इस महिला को दे दूं, अपने पड़ोसी को दे दूं, तो इनका घर तो चलेगा, इनके बाल बच्चे तो कुछ खाना खाएंगे जो 4 दिन से भूखे हैं और इन्होंने कुछ खाया भी नहीं। वो अपने घर गए राम बाबू, और वहां से वो जो जमा किया हुआ था धन, वो लाके पैसा वो दे देते हैं उस महिला को और कहते हैं कि बहन, हाथ जोड़ के कहते हैं कि बहन, आप इस पैसे को रखें और भोजन इत्यादि में खर्च करें, बच्चों को भी खिलाएं, पति को भी खिलाएं, आप भी खाएं। तो वो महिला पहले तो लेने से मना कर देती है पैसा, फिर इनके आग्रह पर वो महिला पैसे को ले लेती है। तो राम बाबू सोचते हैं कि एक तो मैं तो बहुत गरीब हूं और मेरे पड़ोस में रहने वाले लोग मुझसे भी गरीब है। ऐसी स्थिति है मेरे पड़ोस में, इतनी भूखमरी है मेरे पड़ोस में कि 4 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा ऐसा प्रयागराज जाके, महाकुंभ जाके मैं पुण्य भी क्या कमाऊंगा कि मेरे पड़ोस के लोग भूखे हैं और उन 4 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है, और मैं प्रयाग जाके और कुंभ जाके नहा के क्या पुण्य कमाऊंगा। तो इस भावना से उन्होंने जो धन प्रयागराज जाने के लिए इकट्ठा किया था, उस महिला को दे दिया। ये बात सुनी महात्मा जी ने, महात्मा जी भी भावुक हुए और महात्मा जी ने उसको कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। किसी गरीब का पेट भरना, किसी गरीब को कुछ दान दे देना, किसी गरीब के लिए कुछ करना, ये बहुत पुण्य का काम है, ये बहुत ही पुण्य का काम है। तो महात्मा जी सारी बातों को समझ गए कि सपने में जो माँ गंगा, सरस्वती और यमुना ने उन्हें दर्शन दिया था और आपस में उन्होंने जो कहा था इनसे कि जो राम बाबू मोची है वो सबसे ज्यादा पुण्य आत्मा है क्योंकि उसने सबसे ज्यादा पुण्य किया है, उस महत्व को महात्मा जी उस समय समझ पाए और महात्मा जी ने उसको हाथ जोड़ा, राम बाबू मोची को, और वहां से विदा लिया। तो महाकुंभ अभी चल रहा है, आप लोग भी स्नान करने जा रहे हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि अपने आसपास जो आपके लोग रह रहे हैं या फिर आपको कहीं भी ऐसे लोग मिलते हैं जो सच में गरीब हैं, जिन्हें सच में खाने में, रहने में प्रॉब्लम है, तो जितनी सामर्थ्य है आपकी, जितना क्षमता है आपका, उस क्षमता के हिसाब से ही आप उनकी मदद करें और उनको कम से कम कुछ ना हो तो भोजन तो जरूर कराने की व्यवस्था करें। क्योंकि आप जब आप खुद भोजन करते हैं, अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो एक दो इंसान को आप भोजन तो करा ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे भारत की आबादी अभी 150 करोड़ होने को है
और हम लोग अगर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे और एक दूसरे को ईर्ष्या की भावना से ना देखकर प्रेम की भावना से देखेंगे, तो शायद भारत गरीब नहीं रहेगा, भारत विकसित होगा और आगे बढ़ेगा। ठीक। तो इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें, लोगों के प्रति समर्पण भाव रखें, प्रेम रखें, दया रखें, करुणा रखें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में, तभी आपको सच्ची पुण्य मिलेगी, सच्चा पुण्य आप कमा पाएंगे। ठीक है। प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं वो जरूर जाएं। प्रयागराज में अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले दो घटना हुई है और काफ़ी लोग वहाँ मारे गए हैं। उन सभी को मैं नमन करता हूँ, उन सभी की आत्मा को भगवान शांति दें। और जो लोग जाना चाहते हैं जरूर जाएं प्रयाग, वहाँ जाके जरूर जो है संगम में डुबकी लगाएं और पुण्य कमाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल को नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत